भारत में रेंटल हाउस का बहुत बड़ा बाजार है जिसमें अलग अलग शहरों में रेंट की अलग अलग दरें हैं। मुंबई इन शहरों में सबसे अव्वल है। मुंबई में रेंट से सबसे ज्यादा कमाई होती है। मुंबई का रेंटल बाजार कई इलाकों में बटा है। कोई इलाका बहुत ज्यादा खास लोगों के लिए है तो कोई जूनियर लेवल के कर्मचारियों के लिए। कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं तो कहीं रेंट लाखों में है तो कहीं कम सुविधाओं के साथ आपके बजट में रेंट हाउस मिल जाएंगे। माइग्रेशन हैपनिंग टुवर्ड्स मुंबई। लोग जो है ज्यादातर घर के लिए जो है अगर लंबा समय के लिए रहना नहीं चाहते वहां पे तो रेंट पे रहना प्रेफर करते हैं, तो इसकी वजह से डिमांड ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी फर्म JLL ने मुंबई के रेंटल बाजार को 14 हिस्सों में बांट दिया है। सीनियर एग्जीक्यूटिव स्तर के लोग नेपियन सी रोड, वर्ली और बांद्रा जैसी जगहों में रहना चाहते हैं। नेपियन सी रोड में 2000 वर्ग फुट के 3 बेडरूम फ्लैट का रेंट 2 लाख रुपए प्रति महीने है, जबकि वर्ली में 1.5 लाख और बांद्रा में 1.25 लाख रुपए महीना रेंट पर घर मिलता है। मिड लेवल एग्जीक्यूटिव रेंटल हाउस के लिए बांद्रा, जुहू और पवई को ज्यादा अहमियत देते हैं। बांद्रा में 1000 वर्ग फुट के 2 बेडरूम फ्लैट के लिए 70,000 रुपए हर महीने रेंट के लिए देने पड़ते हैं। वहीं जुहू में 60,000 रुपए और पवई में 38,000 रुपए देने पड़ते हैं। जूनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव रेंट हाउस के लिए अंधेरी, गोरेगांव और चेंबूर का रुख करना पसंद करते हैं, क्योंकि अंधेरी में 600 वर्ग फुट के 1 बेडरूम फ्लैट की रेंट 23,000 रुपए प्रति महीने है, जबकि गोरेगांव में 20,000 रुपए और चेंबूर में 18,000 रुपए रेंट है। JLL के रिसर्च के मुताबिक मुंबई में रहने वाले 33% लोग किराया देते हैं। यानी आप भी अगर कहीं अपना आशियाना खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार रेंटल वैल्यू का भी ख्याल रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आपकी कमाई का एक जरिया बन सकता है। गुड़गांव से पल्लवी झा के साथ राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। मुंबई में देश भर के लोग आते रहते हैं, कुछ रोजगार की तलाश में तो कुछ मायानगरी यानी बॉलीवुड में अपना करियर बनाने। इनकी तादाद लाखों में होती है जो मुंबई के रेंटल मार्केट को गुलजार कर रहे हैं। रेंटल बाजार के लिहाज से मुंबई में कौन सा एरिया क्या अहमियत रखता है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हर वर्ग के लिए घर की अहमियत काफी खास है। कुछ लोग निवेश के लिए घर खरीदते हैं तो कुछ लोग रहने के लिए। वहीं कुछ लोग रेंटेड कमाई के लिए भी घर खरीदते हैं, क्योंकि देश में रेंटेड हाउस का बहुत बड़ा बाजार है और रेंटेड हाउस मार्केट में मुंबई की अपनी अहमियत है। देखिए, मुंबई इज अ इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुंबई में लैंड मिलना। इसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच है, तो इस वजह से अगर कैपिटल वैल्यू हो या रेंटल वैल्यू होगा, ज्यादा महंगा ही है। मुंबई न केवल भारत की आर्थिक राजधानी है, बल्कि बॉलीवुड भी मुंबई में है। इस वजह से देश भर से संपन्न लोगों का पलायन मुंबई की ओर होता है, जिससे मुंबई के रेंटेड हाउस का बाजार हमेशा गर्म रहता है। अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च फर्म JLL के मुताबिक मुंबई आने वाले 1/3 लोग शहरों में रहने वाले होते हैं, जबकि बाकी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। JLL ने मुंबई के रेंटल बाजार को 3 भागों में बांट दिया है। सीनियर एग्जीक्यूटिव, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर लोगों को बांट दिया गया है। रिसर्च के मुताबिक सीनियर एग्जीक्यूटिव स्तर के लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि मिडिल लेवल के एग्जीक्यूटिव क्वालिटी ऑफ लाइफ को उससे आधा तवज्जो देते हैं। वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव स्तर के लोग रेंटल हाउस लेते समय क्वालिटी ऑफ लाइफ पर महज 15% ध्यान देते हैं। ऐसे ही फैमिली की जरूरतों की बात करें तो सीनियर एग्जीक्यूटिव 30% इसकी अहमियत देते हैं, जबकि मिडिल लेवल के एग्जीक्यूटिव 25% और जूनियर एग्जीक्यूटिव महज 15% इसको अहमियत देते हैं। रेंटल हाउस के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग कम्यूटिंग की सुविधा को महज 20% तरजीह देते हैं, जबकि मिडिल लेवल और जूनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव के लिए कम्यूटिंग अहम बात है और वो उसको 30% तरजीह देते हैं। अगर बजट की बात करें तो सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बजट टेंशन की बात नहीं है, वो महज 10% बजट को तरजीह देते हैं, जबकि मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव रेंटल हाउस लेने के लिए बजट को 25% और जूनियर लेवल एग्जीक्यूटिव 30% अहमियत देते हैं। यानी कि मुंबई के रेंटल बाजार में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें अहमियत रखती है। बड़े अधिकारियों के लिए जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ और परिवार की जरूरतें अहम हैं, वहीं मिडिल लेवल और जूनियर अधिकारियों के लिए आने जाने की सुविधा और बजट मायने रखता है। गुड़गांव से पल्लवी झा के साथ राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24।
चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेकचंदानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहला सवाल आशीष मेहरा ने पूछा है मुंबई से। जी आशीष, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरा बजट है 50 से 55 लाख रुपए का, और मैं तलोजा, उल्वे या रोडपाली में से कहां पे मुझे अच्छा 2 BHK फ्लैट मिल सकता है, कृपया इस पे बताएंगे। देखिए आशीष जी, जो आपका बजट है ये तीनों एक अपकमिंग एरियाज हैं और उन तीनों के लिए एक अप्रोप्रिएट बजट है, लेकिन थोड़ा बहुत प्राइस का वेरिएशन है तीनों लोकेशंस में, बिकॉज उसका बट नेचुरल रीजन है कि जहां पे ज्यादा रिहाइश और जहां पे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है उसको थोड़ा ज्यादा प्राइस है। जैसे रोडपल्ली है वो सबसे इन तीनों में से सबसे महंगा रोडपल्ली है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और आपके पास अगर 3 या 4 साल का टाइम है उसको वापस डिसइन्वेस्ट करने का, और एक आप सोचते हैं कि आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिले, तो उल्वे एक बेस्ट लोकेशन रहेगा। उसका रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवरऑल पूरे रीजन की हो रही है। आप लो कॉस्ट में उल्वे पे एंट्री करेंगे, और लो कॉस्ट पे एंट्री मतलब आपको हायर एप्रिसिएशन एक जल्दी और एक अच्छी एप्रिसिएशन आपको मिल सकती है। चलिए, तो आपके लिए रोडपल्ली ज्यादा बेहतर रहेगा, ये कहना है ललित जी का। श्रुति कोचर पुणे से सवाल पूछ रही हैं। जी श्रुति, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मैं पुणे में घर लेना चाहती हूँ। मेरा बजट है 45 से 50 लाख का, और पुणे में वाघोली और मोशी प्राधिकरण में घर लेना कैसा रहेगा, निवेश करना कैसा रहेगा? देखिए श्रुति जी, अभी ओवरऑल पुणे की जो मार्केट है, जो रियल एस्टेट मार्केट है, हम चाहे उसको कमर्शियल उसमें देखें या रेजिडेंशियल में देखें, एक ओवरऑल एक हिट रहा है। और जो आप एरियाज की बात कर रहे हैं उसमें डेवलपमेंट का जो काम था, जो हम सोच रहे थे कि जिस पेस पे डेवलपमेंट होनी चाहिए उस हिसाब से डेवलपमेंट हो नहीं रही। लेकिन मेरा ये सब कहने के बावजूद आप ये देखिए कि आपकी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो दैट मींस रियल एस्टेट की प्राइस में भी तेजी नहीं आई है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा मौका है। लेकिन अगर आप खुद के रहने के लिए देख रहे हैं अभी और सोच रहे हैं कि 1 साल 2 साल में वहां पे आपको रहने के लिए, तो मेरे हिसाब से इस एरिया को आप अवॉइड करें। आप बैंगलोर वाला रोड दे सकते हैं, आप कल्याण अपना शोलापुर के आसपास वाली एरियाज देख सकते हैं, वहां पे आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म रिटर्न अगर आप चाहती हैं तो आप इस एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ललित जी का सुझाव ये है श्रुति जी कि आप जो है कल्याण या बेंगलोर के रोड पर देखें। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ा है मुंबई से, राज ठाकुर। राज, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। 60 से 70 लाख रुपए का बजट है। विरार में या कल्याण में एक फ्लैट देख रहा हूँ, लेकिन अहमदाबाद में भी इन्वेस्टमेंट के अच्छे ऑप्शन हैं, तो कंफ्यूजन है थोड़ा सा, उसके लिए सजेस्ट कीजिएगा। नहीं सर, आपके क्वेश्चन से ये लग रहा है कि आप प्योरली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं, आप खुद के रहने के लिए नहीं देख रहे। बिकॉज एक तो बॉम्बे और अहमदाबाद दोनों लोकेशंस में इतना वेरिएंस है। बॉम्बे में आपको इस बजट आपने इंडिकेट किया है उसमें आपको घर तो मिल जाएगा, लेकिन वो चीज नहीं मिल पाएगी अहमदाबाद जैसी। बिकॉज अहमदाबाद में इसी बजट में आपको एक लग्जरी और एक बहुत ही अच्छा रेजिडेंशियल ऑप्शन मिल सकता है। सेकेंडली, बात रही कि आप जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि ग्रेजुअली जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। आप लैंड कॉस्ट तो एक फैक्टर होता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी एक फैक्टर होता है। तो अहमदाबाद में अगर आपको 3000 रुपए स्क्वायर फुट में कोई अच्छी चीज मिलती है विज़ बॉम्बे जो कि 6000-7000 रुपए में आपको मिलेगा, मेरे हिसाब से अहमदाबाद एक बेटर वो रहेगा। इसके काफी फैक्टर्स है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगा रियल एस्टेट के प्राइसेस में। तो 3000 रुपए की प्राइस बैंड में जो एंट्री आप लेंगे वो आपको जरूर और हमेशा पे करके जाएगी। दिल्ली से हमारे साथ सान्या अरोड़ा जुड़ रही हैं। जी सान्या, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मुझे 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट चाहिए। दिल्ली एनसीआर में क्या बेस्ट ऑप्शन है, प्लीज सजेस्ट मी। देखिए, सबसे पहले तो आपका डिसीजन बहुत बढ़िया है कि आप प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज ग्रेजुअली प्लॉट्स की कमी हो रही है, लैंड की कमी हो रही है, और प्लॉट्स आने वाले टाइम में बहुत लिमिटेड रह जाएंगे और डिमांड और सप्लाई मिसमैच जरूर रहेगा। और दूसरा जो हमारे ट्रेडिशन है, आप खासकर जो आपने एरिया चुना है दिल्ली एनसीआर, वहां पे ट्रेडिशन अभी भी प्लॉट का है। प्लॉट को ज्यादा अहमियत दी जाती है बजाय फ्लैट्स के। और दूसरी बात, अगर आप प्लॉट की बात करते हैं तो देखिए जो कोर एरियाज हैं दिल्ली एनसीआर के, वहां पे तो इस समय प्लॉट काफी महंगे हैं। लेकिन अगर आप एक बजट प्लॉटेड डेवलपमेंट कहीं पे देखना चाहते हैं तो फरीदाबाद, नहर पार के एरियाज में आपको अच्छा ऑप्शन मिल सकता है।
आपको कुंडली साइट मिल सकता है, आपको गाजियाबाद साइट मिल सकता है, बट आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपका वर्क कहां पर है, आपके जो डेली नीड्स की एक्टिविटीज हैं वो कहां पर है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। ललित जी, एक ईमेल आया हमारे पास। ईमेल में है कि बेंगलुरु से एस वर्मा का ये ईमेल है। बेंगलुरु के मारथली में 2 बेडरूम का ये फ्लैट खरीदना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि 4,000 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर पर निवेश करना क्या सही होगा और अगले 5 सालों में क्या रिटर्न या रेंटल वैल्यू मिल सकती है। देखिए, 5 साल का होराइजन जो आपने चुना है एक रिटर्न के लिए, एक अप्रोप्रिएट होराइजन रहता है, खासकर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में, बिकॉज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स बीच में एक टाइम जरूर आया था कि एक साल में अप्रिशिएट कर रही थी, लेकिन ओवरऑल रियल एस्टेट एप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में ही आपको एक्चुअल मिल पाता है। और जो आप एरिया बताते हैं मारथली, काफी डेवलपमेंट है वहां पे, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एंड जो आपका तीसरा जो आपका रेंटल इनकम के हिसाब से जो आपका सवाल है, देखिए हाउसिंग और रेजिडेंशियल में जो आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं वो 2 से 4% ही रहती है। आप रेजिडेंशियल में इतनी अट्रैक्टिव रिटर्न्स नहीं मिलती, बट आपकी रेजिडेंशियल की एप्रिसिएशन ज्यादा तेजी से होती है और लॉन्ग टर्म प्लेयर्स जो होते हैं वो एप्रिसिएशन पॉइंट पे ही खेलते हैं कि उसकी वैल्यू 5 साल बाद क्या होगी, 10 साल बाद क्या होगी। रेंटल इनकम ठीक है, लेकिन आपको इतनी कोई अट्रैक्टिव रेंटल इनकम नहीं मिलेगी, 2 से 4% के ब्रैकेट पे ही मिल पाएगी। जी, एक सवाल मेरा भी है, क्या घर खरीदते वक्त जहन में रेंटल वैल्यू का भी ख्याल रहना चाहिए? देखिए बिल्कुल, बिकॉज मोस्टली आजकल जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो बैंक से फंडिंग करा के होती है, बैंक से लोन करा के होती है और एक ईएमआई का बर्डन आता है बायर पे। तो एक जो रेंट की जो एक वैल्यू होती है वो काफी आपका बर्डन रिड्यूस कर सकती है। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे क्या रेंटल वैल्यू मिल रही है और आसपास क्या डेवलपमेंट आ रही है, बिकॉज आसपास अगर कॉम्प्लीमेंट्री डेवलपमेंट आएगी तो वहां की रेंटल मार्केट काफी अच्छी रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एनसीआर की अगर बात करूं तो गुड़गांव में रेंटल वैल्यूज काफी ज्यादा है बजाय नोएडा और अदर एनसीआर टाउन्स के हिसाब से। तो यस, एक रेजिडेंशियल रेंटल रिटर्न और जो रेंटल आपको मिलता है एक जरूर एक बड़ा ही अहम मुद्दा रहता है घर के डिसीजन में। क्या रेंटल वैल्यू भी इंडिकेट करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी बढ़ने वाली है? बिल्कुल, उससे देखिए मैंने वही बताया कि आसपास क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं और पर्टिकुलर एक रीजन की उस एरिया की क्या ग्रोथ हो रही है। बिकॉज अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव एक कॉर्पोरेट हब बन चुका है, एक आईटी हब बन चुका है, तो उसको अब कोई मेरे हिसाब से एनसीआर का कोई भी रीजन उसको पछाड़ नहीं सकता। वही रीजन है कि जो लोगों ने वहां पे जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया हुआ आज की डेट में बहुत ही अच्छी रेंटल इनकम कमांड कर रहे हैं। हालांकि जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो हाई कॉस्ट में एंटर कर रहे हैं तो उनको इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा, लेकिन जिन्होंने पहले किया हुआ है उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। ललित जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकाला।